मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू मोना व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे जनाब, और अगर नहीं है तो आज की व्लॉग देख के आप लोग बड़े ही फिटफाट होने वाले हैं जनाब। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेकरी पे, और आपको पता है कि 6 बजे आना पड़ता है। सारी चीज़ें बेक शेक करके मैं अब फ्री हूँ। सुबह सुबह जब मैं आती हूँ तो तकरीबन 1 घंटा जो है वो सिर्फ बेकिंग में लग जाता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी बेकिंग जो है वो 7 बजे तक ख़त्म हो जाए। और उसके बाद फिर मैं अपने सैंडविचेस बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पर टाइमिंग का एक तो बड़ा हिसाब किताब होता है कि भाई अगर कोई आ रहा है, अगर कोई सैंडविच लेने आया और उस वक्त तक सैंडविच आपके रेडी नहीं है, तो ये कहना चाहिए कि ये एक बड़ा बुरा इम्प्रेशन पड़ता है आपके कस्टमर पे। तो मैं कोशिश करती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी, कि हम लोग जो है 7:15 7:30 तक सारे सैंडविचेस जो हैं वो बना के तैयार करके बेकरी में रख दें। तो इस वक्त भी बेकिंग के बाद मैं सैंडविचेस ही बना रही थी, और ये बन रहे थे फलाफल के सैंडविचेस, और साथ में मैं बना रही थी टमाटर एंड चीज़ के। अच्छा, जर्मनी में मैंने ये नोट किया, हो सकता है ये गलत भी हो, और ये भी हो सकता है कि ये सब जगह ऐसे ही होता हो, मगर क्योंकि मैं अभी बिज़नेस जर्मनी में कर रही हूँ तो इस वजह से ज़ाहिर सी बात है मैं उस हिसाब से बात कर रही हूँ। और ये मैंने वैसे हर जगह नोट किया है, मतलब जो जर्मन शॉप्स होती हैं उन्हें भी नोट किया है कि जब भी यहाँ पर कोई बिज़नेस करता है तो हर साल उसके ट्रेंड्स के लिहाज से वो अपनी चीज़ों को, अपनी प्रोडक्ट को चेंज करता रहता है, और उसमें कुछ नयापन लेकर आता रहता है। क्योंकि ये है कि यहाँ पर भी आपको हर, चाहे वो खाने का बिज़नेस हो, चाहे वो आपका बुटीक हो, चाहे वो आपकी किसी भी तरह का, किसी भी नौइयत का बिज़नेस हो, उसमें कुछ ना कुछ अपडेट्स नई करनी पड़ती हैं, जिससे आपका जो कस्टमर होता है वो आपके साथ इन्वॉल्व रहता है। उसको ये पता होता है कि जनाब मैं जब जाऊंगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नई चीज़ मिलनी है, या इस साल इसके पास नई चीज़ आई हुई होगी, या आज के दिन इसके पास नई चीज़ आई हुई होगी। तो इससे मुझे लगता है कि काफ़ी आपका जो है ना वो लोगों के साथ भी एक अच्छा वो रहता है कि ये मतलब हर दफ़ा अपडेट रहते हैं नई नई चीज़ों से। अब जनाब मैं नाश्ता कर रही हूँ, प्लेट ब्रोड वगैरह सब बन चुके थे, तो अब मेरे नाश्ते का टाइम हो रहा है। एक कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी बनाई जाएगी। कहाँ है जनाब कॉफ़ी? हाँ जी, ये आ गया। तो यहाँ पर मेरी कॉफ़ी जो है वो तैयार हो चुकी है, और अब इसको हम यमी सी जैम के साथ में लगा ली है। और ये जो जैम है ये बेसिकली इसमें 50% शुगर जो है वो कम है, तो मैं अमूमन इसी को यूज़ करती हूँ। और अब हम अपना नाश्ते का आगाज़ करते हैं जनाब। इस वक्त मैं अब घर जा रही हूँ, ठीक है, घर चलते हैं। सारा दिन काम करने के बाद इस वक्त जो है 4:20 हो रहे हैं, और अब हम घर की तरफ रवाना। तो अब आ चुकी हूँ मैं घर। जनाब मेरे बालकोन के प्लांट्स जो हैं ये अब कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। जब मैं लाई थी उस वक्त तो मतलब इसमें इतने ज़्यादा फूल वूल नहीं निकले थे, मगर अब देखें कि कितने खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह से। जी, तो अब इस मशीन का जो है मैं रिव्यू देती हूँ आप लोगों को कि ये किस तरह की मशीन है। ये लिडिल में आई हुई थी पिछले दिनों, और मुझे काफ़ी ज़रूरत थी बेकरी के लिए भी, और घर में भी अक्सर व बेशतर जब कभी मेहमान वगैरह आते हैं तो फ्रीज़र में हम इतना बर्फ़ जो है वो नहीं जमा पाते हैं, और फिर ज़ाहिर सी बात है आदमी जब ये सहूलत है एक अपनी, आप वैसे जमा क्यों नहीं सकते, जमा भी सकते हैं, मगर ये मुझे अपने लिए सहूलत लगी, क्योंकि इसको मैं बेकरी पे भी रख सकती हूँ, और इसको मैं घर में भी कभी कोई मेहमान वगैरह होते हैं, पार्टी दावत होती है, तो उसमें भी ये काम आ सकती है। अच्छा जनाब, ज़रा इसको देख लीजिए कि ये किस तरह की है। ये इसके अंदर कुछ इस तरह से, ये तो खैर आइस निकालने, विफिल निकालने के लिए था। उसके अलावा इसमें ये प्लास्टिक का एक जो है इन्होंने ये कॉर्क टाइप का दिया हुआ था, और इसमें यहाँ तक जो है पानी भरा जाएगा। सबसे पहले नॉर्मल पानी, फ़िल्टर पानी ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, और उसके बाद जनाब इसको इस तरह से रख देना है, यानी फ़िक्स कर देना है। इसमें ज़्यादा ये नीचे नहीं जाएगा, बस ये इतना फ़िक्स हो जाएगा।
उसके बाद जनाब इसको हम कर देंगे ऐसे बंद जी। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर पावर लिखा हुआ है, आइस फुल लिखा हुआ है, उसके अलावा जो है वो ऐड वाटर है और आइस गूगल थे। तो ज़ाहिर सी बात है हमें फुल आइस ही बनानी होती है, तो हम बनाएंगे। और ये जो अंदर आपको रॉड्स नज़र आ रही हैं इसमें पानी आएगा और इन रॉड्स पे जो है वो जो उसके गूगल हैं या उसको हम क्यूब्स कहेंगे वो बनेंगे। और उसके बाद जो है वो ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली तौर पे ये जो बास्केट है इसके अंदर उनको डाल देगी। तो ये इस तरह से प्रोसेस है पूरा। तकरीबन 1 घंटे में ये पूरी जो कॉर्ब है या ये पूरी जो बास्केट है ये फुल हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात जो है वो मुझे ये लगी, मुझे यही डर था कि अगर हम इसका प्लग निकाल देंगे तो क्या पानी पिघल जाएगा या बर्फ़ जो है वो एकदम मेल्ट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं था। मैंने तकरीबन 6 घंटे इसको जो है ना प्लग निकाल दिया था। जब बर्फ़ बन गई थी, फुल हो गया था ये, उसके बाद मैंने इसमें से प्लग निकाल दिया। तो ये बड़े आराम से भाई 6 घंटे तक बर्फ़ जमी रही है। तो ये इस लिहाज से मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप और बिल्कुल अलग अलग रही, पिघली भी तो ये नहीं कि जम जाए आपस में या कोई प्रॉब्लम हो। तो इस लिहाज से मुझे ये जो मशीन है ये बड़ी अच्छी लगी और सहूलत है, बस इसको आप सहूलत कह सकते हैं। अगर आप लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत हो तो आप लोग ले सकते हैं। अच्छा, ये इससे पहले भी आई थी, पिछले साल भी आई थी, बल्कि 2-3 साल से ये आ रही थी और मैंने सोचा था पिछले साल भी कि लूँगी, मगर नहीं ले सकी थी। अब ये मैंने इरादा कर लिया था कि भाई अब लेना है। तो ये डन हो गई और ये इससे आप जो है आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसकी कीमत बताती चलूँ। वैसे ये ऑनलाइन भी मिल रही है, मगर ये कि इसकी कीमत जो है वो 80 यूरो है। आप इससे अपना काम आसानी से कर सकते हैं। चलिए जी, आज की व्लॉग जो थी वो इतनी सी ही थी, ज़्यादा बोर आप लोगों को नहीं करूँगी। बस ये है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपके पास भी मशीन है कि ये कितनी लॉन्ग लास्टिंग मशीन है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।